नमस्कार सभी दोस्त बहनों भाइयों बुजुर्गों बच्चों को और सब ठीक ठाक हो जी। चलो मालिक सभी के ऊपर कृपा बना करके रखे कि आज बड़ा एक अहम मुद्दा है कि आपको मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ सभी दोस्तों को, बहनों को, बेटियों को और सभी समाज के लोगों को। देखो, ये आप ना सोचें कि ये पंजाबी में, अगर आप पंजाबी नहीं जानते तो मेरा फेसबुक आईडी से ले लें, वैद रोशन सिंह। उधर हिंदी में भी है और हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी, और ये पंजाबी में है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे अभी एक भारत में हल्ला चल रहा है कि बेबी ट्यूब सेंटर बहुत ज़्यादा खुल चुके हैं जी। किसी दोस्त का थोड़ा सवाल था, चलो उसके साथ तो बात हुई, मैंने कहा चलो आप लोगों को भी समझाएं इस बात को लेकर के। देखो, बेबी ट्यूब सेंटर है जो, वो सेंटर देखो ना तो किसी विदेशी कंपनी का इसमें हाथ है और ना ही किसी और का कोई मसला है। ये तो खुद की अपनी गलतियां हैं, लेडीज़ की और जेंट्स की। उसी ही वजह से वो बच्चे नहीं होते और बेबी ट्यूब सेंटर में जाना पड़ता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि बेबी ट्यूब सेंटर से कैसे बचें और कैसे अपने नॉर्मल डिलीवरियां और बड़े पेट से भी बचने का तरीका बताएंगे आपको। तो कृपया आप लोग इस बात के ऊपर ध्यान दें। देखो, ये जो चीज़ें हैं ना, सभी जितनी भी चीज़ें हैं थोड़ा ध्यान में रख लें आप। ये चीज़ें हैं कुल मिलाकर के वात वाली चीज़ें, जिसको बोलते हैं वात की गड़बड़ी, यानी हार्ट की स्पीड ओवर और लीवर स्लो। ठीक है जी। ये देखो जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें तेजाबी हैं, इनमें तेजाब है। ठीक है जी। अगर आप इन्हीं ही चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करोगे, देखो ये बात नहीं है कि ये काम की नहीं है, ये सभी काम की हैं, ये भी काम की हैं, ये भी काम की हैं, है तो सभी काम की। अगर आप अपने पेट में एक चीज़ का ही ज़्यादा प्रयोग करोगे तो उस टाइम आपको मसला बनेगा। वो बेबी ट्यूब की बात छोड़ दें आप, यूट्रस कैंसर भी बनेगा, ब्रेस्ट कैंसर भी बनेगा, अपना ब्रेन कैंसर भी इसी ही वजह से बनता है, और तेजाबी शुगर भी इसी वजह से बनती है, और किडनियों के जो अपना कहते हैं कि किडनियों में स्टोन बन गया वो भी इसी वजह से बनता है, और काफ़ी मसाइल बनते हैं इसे एक ही चीज़ खाने से। अब आप इधर आ जाएं, ये जो चीज़ें हैं इन्हीं ही चीज़ों का आप ज़्यादा प्रयोग करोगे तो ये अपना शुगर गर्मी वाली, ब्लड कैंसर, लीवर कैंसर, टाइफाइड गर्मी वाला, और बहुत ज़्यादा मान लो गर्मी वाली प्रॉब्लम है। ठीक है जी। अगर इसमें क्या होगा कि इसमें लीवर फैटी होगा। ठीक है जी। हार्ट की स्पीड ओवर होगी और लीवर इसमें स्लो होगा। इसमें क्या होगा कि इसमें लीवर फास्ट होगा और पानी की कमी होगी। ये जो चीज़ें हैं ये क्या करती हैं कि ये चीज़ें जो पानी वाली हैं सभी, ये नॉर्मल जैसे डिलीवरी 9वां मंथ लग जाए ना लेडीज़ को, तो इन चीज़ों का प्रयोग कर लेना चाहिए। तो हो नहीं सकता कि लेडीज़ को बड़े ऑपरेट की ज़रूरत हो। ये थोड़ी सी बात समझने वाली है, और समझदार के लिए चलो शारा ही काफ़ी होता है, और ना समझदार के लिए तो आपको मालूम है भाई। तो देखो, अगर जब सर्दी होती है ना, सर्दी, ये सर्दी वाली चीज़ें हैं सभी। सर्दी में क्या होता है कि गर्मी चाहिए। अगर गर्मी ज़्यादा है तो जैसे अभी गर्मी का मंथ है, अपना तारीख आज 7/5/2022। ठीक है जी। अभी गर्मी है तो गर्मी के बाद क्या ज़रूरत पड़ती है? पानी की, बारिश की। अगर बारिश ज़्यादा है तो खुश्क चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे ये वाली चीज़ें होंगी। तो ये आपका सभी रसोई में ही पड़ी हुई चीज़ें हैं, रसोई में है, कुछ बना बनाया रेडीमेड बाहर से लेते हो, घर पे बनाते हो, तो यही प्रॉब्लम है, यही बीमारियाँ। अगर आपका ट्यूब डॉक्टर बोले कि बंद है, आपका बेबी ट्यूब की आपको सेंटर में जाने की ज़रूरत डॉक्टर बोले कि पड़ेगी, तो आप कृपया इन चीज़ों को बंद कर दें। तो आप क्या करें कि इन चीज़ों का प्रयोग शुरू कर दें, इन चीज़ों का प्रयोग शुरू कर दें। भगवान ज़रूर कृपा करेगा कि आपके पीरियड खुल जाएंगे और आपको प्रेगनेंसी होनी है, हो नहीं सकता कि ना हो। पहले नंबर तो प्रेगनेंसी ना होने का कारण ये वाला मसला है, और दूसरा नंबर प्रेगनेंसी का जो मेन गड़बड़ी है ये वाला मसला। इसमें क्या होता है कि लेडीज़ का बीपी लो रहता है,
कभी कभार क्या होता है कि एक हवा भर जाती अपना ब्लड वाली नाड़ियाँ में, तो इस वजह से भी बीपी हाई होता है। वो अपना हवा होती अपना हार्ट के जो वाल होते हैं, जितना भी अपना ब्लड में हवा होती है, अगर इसमें कोई मान लो भी इसमें प्रेगनेंसी ना होने का कारण कि इस कंडीशन में भी पीरियड नहीं आते लेडीज को, अगर पीरियड नहीं आएंगे तो प्रेगनेंसी भाई कैसे होगी? हो नहीं सकता कि प्रेगनेंसी हो। तो फिर क्या होता है कि फिर आपको जाना पड़ता है जी बेबी ट्यूब सेंटर में। अगर ये वाला मसला है तो आप ये वाला डाइट चार्ट चालू कर दें, आपको पीरियड भी खुल करके आ जाएंगे, तो प्रेगनेंसी भी आपकी होनी है। हो नहीं सकता कि ना हो। ये थोड़ी छोटी छोटी बातें, इनको समझ लें तो कोई बड़ी बात नहीं है। चलो ये तो मैंने आपको बताया कि मान लो नॉर्मल खाने पीने से इलाज, और इसी ही डाइट चार्ट में देखो ब्लड कैंसर है, लीवर कैंसर इन्हीं ही कंडीशनों में बनता है, गर्मी वाली शुगर। और इनमें क्या होता है कि इनमें भी बहुत परेशानियां होती हैं, बहुत ज़्यादा, कम से कम इसमें 50 परेशानियां होती हैं। इसमें 65 से 70 प्रॉब्लम होती हैं, इनमें भी 65 से 70 प्रॉब्लम होती हैं अगर ये वाला मसला बने। देखो एक बच्चा पैदा होता है, कोई पैदाइश टाइम थोड़े ना कोई लेकर के आता है परेशानी। वो परेशानी कब होती है कि जब हम लोग एक ही चीज़ के ऊपर जोर लगा दें पूरा खाने का, तो ये वाला मसला बनेगा। अगर ये वाली चीज़ों के ऊपर आप जोर लगा दोगे तो ये वाला मसला बनना है, गर्मी वाला। अगर ये वाली चीज़ों के ऊपर जोर लगाओगे तो आपको पानी वाला मसला बनना है। कि हमने नेकों लेडीज़ हैं कि जिनको कुछ डाइट चार्ट से भी ठीक किया, जिनको मसला कम था। अगर मसला ज़्यादा है तो वो आप ऐसा करें कि ये मेरा नंबर है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है ऊपर वाला, और ये मेरा नॉर्मल नंबर है, ठीक है जी। अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आती तो कृपया इस नंबर के ऊपर आप अपनी ज़बान की स्नैप खींच करके भेज दें, तो हम आपको डाइट चार्ट भी मुहैया कराएंगे कि कौन सा डाइट चार्ट आपके लिए बेस्ट है। जैसे कौन सा डाइट चार्ट आपके लिए ये अमृत है और कौन सा आपके लिए जहर है, और कौन सा आपके लिए अमृत है और कौन सा आपके लिए जहर है, ठीक है जी। यही बातें हैं, वो बीमारियाँ शुमारियाँ कुछ भी नहीं है। ये देखो चलो हम तो अपने आप को बहुत तगड़ा वैद हकीम नहीं समझते, पर बात ये है जो मरीज हमारे इस डाइट चार्ट को फॉलो करता है हम उसको ही मेडिसिन बना करके देते हैं, उसको ही देते हैं। नहीं तो बोलते हैं कि भाई जी आप अपने घर पे जाओ, आपका इलाज नहीं हो सकता। वो इलाज ना होने का कारण कि देखो खाना पीना तो हमारा सुबह से लेकर के शाम तक है, 1 kg से लेकर के 3 kg, 3 किलो, 1 किलो से लेकर के 3 किलो। और दवाइयाँ जो होती हैं खाने वाली वो 1 ग्राम से लेकर के 3 ग्राम 5 तक 6 ग्राम से ज़्यादा दवाइयाँ नहीं होती सुबह दोपहर शाम की। तो ऐसे ही बस चलो जैसे गाड़ी चलती लोगों की चला रखी लोगों ने। तो आप टेंशन ना लें, कैसा भी आपको कोई मसला है तो इसी जो ब्लड कैंसर, लीवर कैंसर, जो भी अपना है, यूट्रस कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, माउथ कैंसर है, जैसे अपना ब्रेन कैंसर है, जैसे ब्रेन में गिल्टी बन जाती है। और माउथ कैंसर की भी बात करें, वो ना समझी के कारण ही उस चीज़ को बिगाड़ा जाता है। जैसे लीवर कैंसर और अपना ब्लड कैंसर जो होता है वो इन वजह से होता है। लेडीज को जो अपना कहते हैं यूट्रस कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेन कैंसर और माउथ कैंसर की बात करें वो इन वजह से होता है। ये जो चीज़ है इस वजह से कभी मान लो भी वो नहीं हो सकता, क्या कहते हैं कि कैंसर। हाँ ऐसा हो सकता है कि कोई जख्म ऐसा हो वो ना समझी के कारण ना समझा जाए, उसको और भी बिगाड़ा जाए। तो कृपया चलो ठीक है जी, आप अपना ध्यान रखें। तो कोई बेबी ट्यूब कोई बड़ी बात नहीं है कि बेबी ट्यूब बहुत तगड़ा बन गया सिस्टम के, प्रेगनेंसी हो नहीं सकती। एक मैं आपको बात और समझाऊँ, जैसे देखो ये बोतल पड़ी हुई है सामने, इसमें मेडिसन है और ये बोतल पड़ी है। अगर इसका ढक्कन खोलेंगे तो इसमें दवाई डलेगी, अगर इसका ढक्कन खोलेंगे तो दवाई बाहर भी निकलेगी। अगर इसका ढक्कन खोलेंगे खुलेगा नहीं तो भाई दवाई कैसे निकलेगी, कैसे काम चलेगा, नहीं चलेगा ना। तो वही मिसाल है कि अगर लेडीज़ को पीरियड आएंगे तो वो प्रेगनेंसी होनी है, हो नहीं सकता कि ना हो। एक बात मैं और आपको समझाऊं, ये जो कंडीशन है ना मान लो गर्मी वाली, इसमें क्या होता है कि लेडीज़ के बच्चे जो होते हैं ना, बच्चे होते हैं कि तीसरे महीने में, चौथे महीने में, दूसरे महीने में क्या होता है कि वो बच्चे गिर जाते हैं।
गिर जाते हैं या 8-9वें मंथ में वो अंदर ही दम तोड़ देते हैं कि बच्चों को देखो इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं सहन कर सकते, क्योंकि बच्चा है, मासूम है वो। तो ये बातों को समझ ले कोई, तो ये बीमारियाँ तो दुम दबा करके भाग जाती, नज़दीक भी नहीं रुकती मरीज के। अगर इन बातों के ऊपर मरीज ध्यान दे कि ये वाला मसला है, तो इन चीज़ों को कांटा लगा दें। आपका इलाज इधर पड़ा, ये वाली चीज़ें पड़ी हैं, ठीक है जी। अगर आपको ये वाला मसला है तो इनको बंद कर देना चाहिए, इसको ही चालू कर लेना चाहिए। तो ये मरीज़ हो नहीं सकता कि ठीक ना हो। और मेडिसिन भी यही चलेगा, और दवाइयाँ भी यही चलेंगी, और खाना दाना भी यही चलेगा। अगर मसला ये वाला है तो इसको बंद करके आप सीधी टर्न ले लें, इस तरफ आ जाएं, तो ये वाली मेडिसिन ही चलेगी, मेडिसिन भी ये वाली चलेगी, और खाना दाना भी ये वाला चलेगा, ठीक है ना। अगर ये वाला मसला है तो ये चीज़ें इलाज है मरीज़ का, हो नहीं सकता कि वो ठीक ना हो। उन्हें नेकों मरीज़ देखो, ये डायरियाँ भरी पड़ी हैं भाई, ठीक है जी। ये भी डायरियाँ मरीजों की हैं, ये भी डायरी मरीजों की है। इसमें अगर किसी के दिमाग में कोई गलत फहमी या कोई शक शुबा है तो ये देखो, हर मरीज़ का हम डाटा लिखते हैं, तो आप किसी भी मरीज़ के साथ रब्ता कर सकते हो, बात कर सकते हो। ये देखो, ये सभी मरीजों का डाटा पड़ा हो विद नंबर, कि देखो हमारा कोई ऐसा काम नहीं है कि हम आपको कोई गुमराह करके कोई पैसा कमाने की बात करें। हम तो एक मतलब भी बड़ा मन दुखी होता है कि आयुर्वेद को बिल्कुल नीचा दिखा दिया, कि जो आयुर्वेद हज़ारों सालों से आयुर्वेद जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा और जिंदाबाद है। क्यों जिंदाबाद है? ये कुदरत है। कुदरत के साथ प्यार करने वाला इंसान कुदरत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। जो कुदरत के साथ खिलवाड़ करता है वो किसी भी इंसान का कहते हैं कि मित्र नहीं है वो, कि कुदरत ने तो सभी कुछ पैदा किया, हमको भी किया, आपको भी किया। एक एक कण भगवान ने पैदा किया है, और कण कण में जान है। और पता नहीं लोग क्यों नहीं बात को समझते। चलो ठीक है जी, सत श्री अकाल, रब रखा, ओके जी।